जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए जो प्रीवियस का सेट हमारा चल रहा है उसमें आपका स्वागत। तो आज एक सेट आपके लिए लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जीके और हिंदी के क्वेश्चंस इस सेट में हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे 92 मार्क्स थे और उसी आधार पर मैं आपको कई सारी चीज़ें बता सकता हूं कि कैसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं मेनली प्रीवियस ईयर के 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। किसी किसी सेट में तो 10 तक के क्वेश्चन भी देखे गए हैं कि 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही मिल जाएंगे आपको। तो प्रीवियस ईयर के जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं जीके और हिंदी के, वो सारे रिपीट होते हैं, इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, हम लोग सॉल्व करते हैं। आखिरी तक आपको वीडियो लास्ट तक देखनी। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी 4 बड़ी शहरी सभ्यताओं का ग्रह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। सिंधु घाटी 4 बड़ी सभ्यताओं का ग्रह था, तो निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है। तो उसमें से एक कौन नहीं है, तो ये आपका रूस उसमें से नहीं है। रूस की कोई सभ्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। किस साल केंद्रीय बजट में रेल बजट को शामिल किया गया था। 27वें का आंसर हो जाएगा बी, 2017-18 में। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मैं आपको हर सेट में बताता हूँ, पुस्तकों से संबंधित और उनके लेखकों से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। सो आपको बिल्कुल तैयार होकर जाना है। एक क्वेश्चन पक्का का पक्का मिलेगा, हर सेट में मिलता है। ट्रेन टू पाकिस्तान, इस पुस्तक के लेखक कौन है। खुशवंत सिंह। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है। यानी कि जिनको दोनों ही सम्मान मिला है, निशान पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों ही मिला है, वो हैं आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को दोनों ही सम्मान मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। 30वें का आंसर हो जाएगा आपका सी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, एक गैंडे के सूंड और मानव बाल में सींग, ये सींग लिखा हुआ है दोस्तों, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद रचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। तो एक गैंडे के सींग और मानव बाल में जो प्रोटीन मौजूद होता है केरोटीन होता है। यही हमारे मनुष्यों के बाल और नाखून में भी मौजूद होता है। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PNDT अधिनियम कब पारित किया। तो ये पारित किया था आपका सी, 1994 में। 1994 में पारित हुआ था भ्रूण हत्या रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए उपयुक्त है। तो चाय के बागानों के लिए गर्म एवं नम जलवायु उपयुक्त है। और चाय के बागान की खेती किस तरह होती है, तो सीढ़ीदार खेती होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीता है जैक्स कैलिस ने। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है। डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है, अफ्रीका से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है आगम सूत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी ये हुई थी आपके 1671 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है। असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है आपका कि बाढ़ एवं वन्य जीवों का खतरा न रहे। असम में सर्वाधिक बाढ़ आता है दोस्तों, ये आपको पता होगा। तो बाढ़ एवं वन्य जीवों का खतरा कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। नृत्यों से संबंधित भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। विदेशिया संबंधित है आपका बिहार से। अगला क्वेश्चन है, राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये नागालैंड में स्थित है। कहाँ के, राजवाड़ी के अखंड खंडहर। डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक के पास जब पैसों की कमी होती है तो वो भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। किस के तहत, तो रेपो दर के तहत लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है।
दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ही है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों रहती हैं? तो क्यों ढकी रहती हैं दोस्तों? ये ढकी रहती हैं क्योंकि अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी ढलानों में पूर्वी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसलिए घनों जंगलों से ढकी रहती है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान पर आधार पर गया है? एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है आपकी यूनाइटेड किंगडम से। 45 का आंसर ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य में आपकी दोहरी नागरिकता है और आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। चलिए दोस्तों, एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है आपके डी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनना है कि सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? सामुदायिक बाजार को ये किया जाता है आपके सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के द्वारा विनियमित किया जाता है सामुदायिक बाजार को। अगला क्वेश्चन है के कारण खसरा की बीमारी होती है? तो किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है खसरा की बीमारी। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो ये डी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ये भी याद रखेंगे। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट आपको पूरा देखना है ताकि आपको ये अनुमान हो जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिना तैयारी के आप जाएंगे, कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है, तैयारी के साथ जाना है। सामान्य हिंदी का ये सेट भी आप पूरा देखिए दोस्तों। सामान्य हिंदी वैसे तो सरल आता है, लोग 25 में 25 बना के आते हैं, कई बार आपको बता चुका है। मेरा भी सामान्य हिंदी में 25 नंबर ही था। तो सामान्य हिंदी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, तब भी आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी और 22 से 23 नंबर जरूर बना के आएंगे केवल प्रीवियस ईयर के आधार पे ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं शुरुआत से। विलोम शब्द चुनना है। विलोम, पर्यायवाची, रिक्त स्थान, ये 3 मेन होते हैं हिंदी में। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित हो, प्राकृतिक मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो। पर्यायवाची शब्द का चयन करना है 77 के लिए। ग्रह, ग्रह शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा नक्षत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसकी आयु कम हो उसको कहते हैं अल्पायु, जिसकी आयु ज़्यादा हो उसको कहते हैं दीर्घायु, और जो 100 वर्ष तक जिए उसको कहते हैं शतायु, और जो अमर हो उसे कहते हैं चिरंजीवी। रिक्त स्थान बनना है वह चला गया और रास्ते से लौट आया। वह चला गया परंतु रास्ते से लौट आया, या यदि रास्ते से लौट आया वह तो क्या हो जाए? तो वह चला गया परंतु रास्ते से लौट आया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान भरना है बोतल में पानी भरा है के बारे में के बदले आधा या को साथ। अब को साथ के बारे में के बदले तो होगा नहीं, आधा ही भरा होगा। बोतल में पानी आधा भरा है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? लोहे के चने चबाना का अर्थ है बहुत कठिन कार्य करना। बहुत कठिन कार्य करने को कहते हैं लोहे के चने चबाने जैसा है। हमारा ईश्वर में विश्वास है, तो ईश्वर को और क्या कह सकते हैं? देखिए शंकर, विष्णु और कृष्ण ये ईश्वर के नाम है, पर उन्हें भगवान कह सकते हैं। हमारा भगवान में विश्वास है, ऐसा कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदी के क्वेश्चन सरल ही पूछे जाते हैं, पर आपको सेट अच्छे से देख के जाना है, कब क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। राजनीति से संबंधित, यानी जो राजनीति से संबंधित होता है उसे राजनीतिक कहते हैं। ऑप्शन डी। अनाज में उगता है, तो अनाज सड़क, जहाज या मैदान में उगेगा नहीं, खेतों में ही उगेगा, तो अनाज खेतों में उगता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्षुधा, क्षुधा का क्या अर्थ होता है? भूख, तो यहाँ पे डी पे जो लिखा हुआ है क्षुधा वो सही लिखा हुआ है। क्षुधा का अर्थ भी जान लीजिए कि भूख होता है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है प्रवीण का। मोहन अपने काम में प्रवीण है, तो मोहन अपने काम में दक्ष है। सातिर कहते हैं दोस्तों चालाक को, जैसे चोर बहुत सातिर होते हैं। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, और चालाक का ही पर्यायवाची है सातिर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कौन सा बिछौना, यहाँ पे सही लिखा हुआ है। कौन सा बिछौना, यहाँ पे सही लिखा है। 87 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ए है और जो डी है वो दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन आपको ए पे टिक करना है। जब ऐसे दो साथ में मिल जाए ऑप्शन एक ही जैसे, तो आपको जो पहले है उस पर टिक करना है, जो पहले आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। रूह कांपने का अर्थ है कि डर लगना, बहुत डर लगना, बहुत डर, यानी कि रूह कांप गई। 88 का हो जाएगा सी। आगे का एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इससे पहले जो था वो एक पैसेज था, उस पैसेज को पढ़ के आप रिक्त स्थान बनना रहता था। उस पैसेज को करवाना यहाँ पे मुश्किल नहीं है।
वो पैसेज इतना कठिन भी नहीं रहता, आपको पिछले कई सेट में करवा चुके हैं तो आप उससे देख लीजिएगा। पैसेज करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। रीमा ने से फल काटे, फल किससे काटा जाता है? कुल्हाड़ी, कैंची, तलवार। तलवार से फल काटा नहीं जाएगा, चाकू से काटा जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। पर्यायवाची बतानी है आवाज़ का, तो आवाज़ की पर्यायवाची हो जाएगी ध्वनि। पढ़ते आए हैं बचपन से, पक्षियों की ध्वनियाँ कितनी स्वच्छंद होती हैं, तो यहाँ कितनी होना चाहिए, यानी कि कितना लिखा हुआ है, तो कितनी स्वच्छंद होती है ये पता होना चाहिए यहाँ पे। आकर्षण का केंद्र, यह मांडवागढ़ शाही महलों की खंडहर है, तो आकर्षण का केंद्र यहाँ पे त्रुटि कहाँ पे है? तो यहाँ पे त्रुटि है शाही महलों की। शाही महलों का होना चाहिए, शाही महलों का खंडहर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। बड़ी छायादार का क्या अर्थ है? यहाँ पे बड़ी छायादार तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बड़े छायादार होते हैं। अगला विलोम शब्द चुनना है सत्कार का, तो सत्कार का विलोम शब्द हो जाएगा तिरस्कार। सत्कार का मतलब आदर होता है और तिरस्कार हो जाएगा इसका विलोम शब्द। अगला है कि यह सब आदमी समान नहीं होते हैं। प्रतिस्थापित करना है कि सब आदमी समान नहीं होते हैं। सब आदमी, आदमी का हो जाएगा मनुष्य, समान का हो जाएगा बराबर, तो सब मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, 100 का डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सभी प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। सेट अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहिए।